सौरभ कांत शर्मा जो ओज की बात करते हैं, अंगार की बात करते हैं, अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो तो एक बार इनके लिए भी तालियां वालियां बजा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। सौरभ कांत शर्मा जी 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और आपका आशीर्वाद चाहता हूं। स्वागत। अच्छा। है राष्ट्र बड़ा सारे ही धर्मों को छोड़कर। वाह। मैं भी जब से आया तो तिरंगे में छोटे छोटे बच्चे तिरंगा लेकर यहाँ पर पट्टी, गालों पर पट्टी तिरंगे की लगा कर घूम रहे हैं। तब पढ़ता हूँ 4 पंक्ति कि है राष्ट्र बड़ा सारे ही धर्मों को छोड़कर, आओ करें प्रणाम सभी हाथ जोड़कर। इतना तो मान रखना मेरे प्रभु मेरा, मेरे प्रभु मेरा, मेरे प्रभु मेरा, अंतिम सफर पे निकलूं तिरंगे को ओढ़कर। अंतिम सफर पे निकलूं। वाह सौरभ जी। क्या मुझे याद आ गए गजल के 1-2 शेर सुनाता हूँ कि अमन की राह में कांटे बहुत हैं, उसके बाद अपना काव्य पाठ प्रारंभ करूँगा। सुंदरानी भैया के अमन की राह में कांटे बहुत हैं और मजहब के नाम पर उसने बांटे बहुत हैं। आप तक बात पहुँचे तो मुझे सूचित कीजिएगा कि अमन की राह में कांटे बहुत हैं। वाह। मजहब के नाम पर उसने बांटे बहुत हैं और कोई 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 उसके खिलाफ बोल नहीं सकता। शहर में उसके चेले चपाटे बहुत हैं। हाय हाय। मजहब के नाम पर उसने बांटे बहुत हैं। वाह। अमन की राह में कांटे बहुत हैं और कोई उसके खिलाफ बोल नहीं सकता। शहर में उसके चेले चपाटे बहुत हैं और मैं भी खुश हूं तेरी परवरदिगारी में, भले ही किस्मत में चांटे बहुत हैं। वाह 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 सौरभ भाई। ये गंगा जमुनी आपने कार्यक्रम करवाया। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं कि जिंदगी है हवन और तपोने है सब। वाह। जिंदगी है हवन और तपोने है सब, एक शाश्वत वही और सपोने हैं सब। एक शाश्वत वही और सपोने हैं सब। हम परिंदे हैं फिरकों में मत बांटिए और तुम भी अपने हो सब, वो भी अपने हैं सब, वो भी अपने हैं सब, तुम भी अपने हो सब। 1-2 मुक्तक और पढ़ता हूं। पिछले दिनों आपको पता होगा इस देश के एक बहुत बड़े नायक पाकिस्तान की जेल में बंद हैं। जब उनकी पत्नी यहाँ से उनके पास मिलने गई तो वहाँ की सरकार ने उसके सुहाग के सभी आभूषण उतरवा के रखवा दिए और तब उससे मिलने दिया गया। जैसा कि आपको विदित होगा कि उसके जूते भी वहाँ पर उतार लिए गए जो वापस नहीं किए गए। जूते जो वापस नहीं आए, जूतियाँ उसकी वापस नहीं आई। देश के तमाम कवियों ने अपनी तरीके से बात रखने की कोशिश की। किसी ने यहाँ तक कहा कि जिसकी औकात जैसी होती है उस चीज़ को रख लेता है। पाकिस्तान की औकात जूते के लायक थी इसलिए उनको रख लिया। लेकिन मैंने अपनी तरीके कोशिश की और मैं जानता हूँ आप सब देशभक्त लोग बैठे हैं, वो मेरी बात से रूबरू होंगे, वो मेरी बात का समर्थन करेंगे। 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। उसकी पत्नी की क्या विडंबना रही होगी, क्या सोच रही होगी, क्या मानसिकता रही होगी वो जो जूती वहाँ पर छोड़कर चली आई। पढ़ता हूँ कि आवरण प्यार का तेरे ओढ़ कर हम चले आए। वाह। आवरण प्यार का तेरे ओढ़ कर हम चले आए और आस विश्वास का रिश्ता जोड़ कर हम चले आए। वतन में मिल नहीं जाए कहीं ना पाक वो मिट्टी, वतन में मिल नहीं जाए कहीं ना पाक वो मिट्टी और जूती पर लगी थी जो छोड़कर हम चले आए। जूती पर लगी थी जो छोड़कर हम चले आए। और 4 पंक्तियां और रखता हूँ। स्वागत। मैं कुछ दृश्य आपको पहुँचाता हूँ। कुछ दिनों व्हाट्सएप सोशल मीडिया हम सब लोग चलाते हैं, सोशल मीडिया पर रहते हैं।
एक दृश्य आया था अभिजीत भट्टाचार्य और उनकी पत्नी का। अभिजीत भट्टाचार्य मात्र 27 वर्ष की अवस्था में कश्मीर के अंदर आतंकवादियों द्वारा भून दिए गए। उनकी एक जैकेट थी और ब्लड प्रूफ जैकेट को भेद कर 19 गोलियां उसमें लगी। उस पत्नी ने कभी भी उस जैकेट को धोया नहीं और उसमें एक कोटेशन उन्होंने लिखा था, कैप्शन लिखा था कि जब जब अभिजीत की याद आती है तो उसको पहन लेती हूँ। इस देश की वीरांगनाएं, इस देश के शहीद और इस देश के बेटे क्या सोचते हैं, क्या उसके मन की बात रखता हूँ, 4 पंक्तियाँ रखता हूँ, क्या कारण रहे। उसकी पत्नी क्या सोचती होगी अभिजीत भट्टाचार्य की, उसने क्यों इस चीज़ को नहीं धोया, क्यों उसको साथ में हमेशा रखता हूँ कि सजल होती है ये आँखें मगर हम रो नहीं सकते, वाह, तेरी अंतिम निशानी है लहू ये धो नहीं सकते। क्या बात। लिपट कर तेरी वर्दी से तेरा एहसास होता है कि आनवान शान पर पिरहार होता यदि यहाँ शिवा वैरियों के वक्ष फाड़ देता है और माता विंध्यवासिनी की चरणों की रजले छत्रसाल शत्रु सेना को पछाड़ देता है और अंतिम द्वार भले भेद नहीं पाए किंतु अभिमन्यु चक्रव्यूह में दहाड़ देता है और भारत माता जननी है ऐसे वीर बांकुरों की सिंहों के जबड़े भरत उखाड़ देता है, सिंहों के जबड़े भरत उखाड़ देता है, सिंहों के जबड़े भरत उखाड़ देता है। जिनसे विश्व गुरु कहलाए उनका तो सम्मान करें, उनके पावन चरणों की रज मस्तक की पहचान करें। यह है अपना देश महान, हम सब भारत की संतान। यह है अपना देश महान, हम सब भारत की संतान। और साहब यहाँ के जिन क्रांतिकारियों ने देश के लिए अपनी आहुति दी उनके लिए हमारे प्रदेश के लोगों ने उसको आतंकवादी तक कह दिया। तब 4 पंक्ति पढ़ता हूँ कि बिरतानी साम्राज्यवाद की हिलाने चूल वीर सुभाष ये पतन छोड़ देता है। 23 तारीख के लिए हम लोग की जयंती मंगाई। एकमात्र नेता कहना लायक अगर कोई इस देश के अंदर शख्सियत है तो उसका नाम सुभाष चंद्र बोस होता है। एक तालियां उठे सुभाष चंद्र बोस के नाम, एक बार जोरदार तालियां आप सुभाष चंद्र बोस के नाम मानता हूं कि बिरतानी साम्राज्यवाद की हिलाने चूल वीर सुभाष ये वतन छोड़ देता है और क्रांति का भगवता है आंख में जो भगत सिंह असेंबली में बम फोड़ देता है और जलियांवाला बाग उसे याद आता है जब ऊधम सिंह क्रांति का रुख मोड़ देता है और स्वतंत्र भारत पे उठती है आंख कोई टैंक दुश्मन का हमीद तोड़ देता है, टैंक दुश्मन का हमीद तोड़ देता है, टैंक दुश्मन का हमीद तोड़ देता है। उनको आतंकी हम कहकर ना उनका अपमान करें, उनके पावन चरणों की रज मस्तक की पहचान करें। ये है अपना देश महान, हम सब भारत की संतान। ये है अपना देश महान, ये हम भारत की संतान। और साहब यहाँ पर महिलाएं खड़ी हुई हैं। इस देश के इतिहास के पन्ने अगर पुरुषों ने रंगे तो महिलाओं का योगदान भी कम नहीं रहा। इतिहास के एक छोटे से दृष्टांत को आपके सामने रखता हूँ, अगला बंद पढ़ता हूँ। आपने नाम सुना होगा दुर्गा भाभी का। उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम में आज से 20-25 साल पहले कक्षा 4 की पुस्तक में एक चैप्टर दिया हुआ करता था जिसमें एक भगत सिंह के साथ में महिला थी, हाथ में बच्चा था, उसका नाम हुआ करता था दुर्गा भाभी। दुर्गा भाभी के पति भगवती चरण बोहरा बम का निर्माण करना जानते थे। जिस समय बटुकेश्वर नाथ दत्त और भगत सिंह लाहौर की जेल में लाहौर असेंबली कांड के समय गिरफ्तार हुए तो उनको छुड़ाने की योजनाएं बनाई गई। तब कहा गया भगवती चरण बोहरा से कि तुम बम का निर्माण करो, जब पेशी का समय आएगा तो हम बम को फोड़ेंगे, धुआं उठेगा और भगत सिंह को छुड़ा कर ले आएंगे। साहब ऐसा हो नहीं पाया, बम हाथ में फट जाता है। भगवती चरण बोहरा की मृत्यु हो जाती है। रावी के सुदूर तट पर, वहां से खबर पहुंचती है घर तक और घर पर दुर्गा भाभी से कहा जाता है कि भाभी भगवती चरण बोहरा नहीं रहे लेकिन तुम रोना मत, अगर तुम रोई तो लाहौर का एसपी पड़ोस के बंगले में रहता है, उसको पता लग जाएगा कुछ न कुछ घटना हुई है और तब शायद भगत सिंह को छुड़ाने का सपना सार्थक नहीं हो पाएगा। तब उन अनभय आंसुओं के नाम 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं और आपका आशीर्वाद चाहता हूं कि भले भगत निकलना पाया जेल की घनी सलाखों से,
भले भगत निकल ना पाया जेल की घनी सलाखों से, दहल गया दुश्मन का सीना बम के चंद धमाकों से, और बलिदान व्यर्थ ना जाने पाए। एक निवेदन करती हूँ, आंसू कहीं निकल ना जाना दुर्गा की इन आंखों से, आंसू कहीं निकल ना जाना दुर्गा। बहुत अच्छा। तब पढ़ता कि झुकने दिया ही नहीं भारती का भाल कभी, राष्ट्रद्रोहियों को तलवार बनी चूड़ियां। झुकने दिया ही नहीं भारती का भाल कभी, राष्ट्रद्रोहियों को तलवार बनी चूड़ियां। और रानी वह स्वाभिमानी दी प्यार की निशानी, हांडा जी के शीश का उपहार बनी चूड़ियां, हांडा जी के शीश का उपहार बनी चूड़ियां। अस्मिता बरबार करे ना अलाउद्दीन, पद्मिनी के जौहर का श्रृंगार बनी चूड़ियां। और रानी यश पे सवार दोनों हाथ तलवार, गोरों को तो काल की पुकार बनी चूड़ियां, गोरों को तो काल की पुकार बनी चूड़ियां। जननी और जन्म भूमि का सदा सदा अभिमान करें, हम भारत के ऐसे बेटे उनका तो सम्मान करें। ये है अपना देश महान, हम सब भारत की संतान। ये है अपना देश महान, हम सब भारत की संतान। और अंतिम कविता पढ़ता हूँ। यहाँ पर सब भाई बैठे हैं, कौमी एकता का मंच है। एक कविता अशफाक उल्लाह खां में पढ़ता हूँ और उसके बाद अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। एक बार कविता की अगवानी में जोरदार तालियां अशफाक उल्लाह खान पर। सब लोग जानते हैं कि काकोरी कांड में 10 लोगों को सजा दी गई, जिसमें 4 लोगों को फांसी दी गई पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, लाहिड़ी रोशन से। अशफाक उल्लाह खां के बड़े भाई जो थे वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बहुत अच्छे दोस्त थे, लिहाजा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्लाह खां को अपना छोटा भाई के समान मानते थे। दोनों के दोनों लखनऊ के प्रेसिडेंसी जेल में बंद हैं। अलग अलग जेलों में दूसरे दिन को उनको ट्रांसफर होना है जहां फांसी लगनी है। कहीं ना कहीं जब दोनों बैठते हैं तो अशफाक उल्लाह खां की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी कविता यहाँ से शुरू होती है और आपका समर्थन चाहता हूँ। बिस्मिल का प्रश्न अशफाक उल्लाह खां जब उसको बिल्कुल मिले, आपस में गले लगाकर, तो अशफाक उल्लाह खां रोने लगे। अशफाक उल्लाह खां की आंखों में आंसू आए और तब बिस्मिल का प्रश्न कि आंसू कैसे आए बोलो अशफाक तुम्हारी आंखों में, आंसू कैसे आए बोलो अशफाक तुम्हारी आंखों में। क्या डर मौत से लगता है, दम घुटता है सांसों में। क्या कोई प्रेसी ढूंढ ली है जिसका विरह स्वीकार नहीं, या सपनों से प्रेम हुआ जिनका कोई आधार नहीं। अशफाक उठकर बोला क्यों व्यर्थ की बातें करता है, तूने ये कैसे सोच लिया अशफाक मौत से डरता है। मौत सामने होगी तो काल क्रम शर्माएगा और फांसी का फंदा प्रेसी की बरमाला बन जाएगा। फांसी का फंदा प्रेसी, फांसी का फंदा प्रेसी की बरमाला। क्या बात है। सपनों की बातें करते हो, सपनों की बातें करते हो तो सपना तो ये जन जन का है। आजाद वतन हो ये भारत सपना ये जनमन गन का है। लेकिन आंसू आए क्यों बिस्मिल तुम्हें बताता हूँ, पीड़ा हृदय कचोट रही राज तुम्हें बताता हूँ। फरमान हुआ है फांसी का सार्थक स्वपन न कर पाए, ये मलाल साथ ही जाएगा। आजाद वतन न कर पाए, आजाद वतन को करने को एक जन्म ना काफी है। और लगता है भारत माने मुझसे कि ये बेइंसाफी है। वाह वाह वाह। और आपका समर्थन अगली पंक्तियों में चाहता हूं। आपको लगे कि इस देश के बेटे, इस देश के चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इस बात पर सब एक हो जाते हैं। यहाँ पर हाफिज साहब बैठे हैं, आपके इस्लाम धर्म में इस बात को स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन आपकी देश परस्ती, वतन परस्ती अगर आपके अंदर जोश पैदा कर दे तो समर्थन चाहता हूँ कि फरमान हुआ है फांसी का सार्थक स्वपन न कर पाए, ये मलाल साथ ही जाएगा। आजाद वतन न कर पाए, आजाद वतन को करने को एक जन्म न काफी है। लगता है भारत माने मुझसे कि ये बेइंसाफी है और तू सेवा का अवसर पाएगा, मनोरथ पूर्ण तेरा होगा। मैं जन्म जात हूं मुसलमान, ना पुनर्जन्म मेरा होगा। वाह वाह वाह। मैं जन्म जात हूं मुसलमान, ना पुनर्जन्म मेरा होगा। इसलिए अश्रुओं की गंगा नैनों से प्रवाहित है। मेरी वाणी का एक एक अक्षर हृदय से उच्चारित है। मन तो मेरा भी करता है त्रिसूत्र को धारू में, माता पिता गुरु का तीनों का कर्ज उतारू में। पर बोलो बिस्मिल मैंने कब धर्म का बंधन तोड़ा है, पर पुनर्जन्म की अभिलाषा ने हृदय को झकझोरा है। बहुत अच्छे। पर बोलो बिस्मिल मैंने कब धर्म का बंधन तोड़ा है, पर पुनर्जन्म की अभिलाषा ने हृदय को झकझोरा है। एक जन्म और मिल जाता, एक जन्म और मिल जाता तो माँ का कर्ज उतर जाता। इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर अशफाक नाम नजर आता, इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर अशफाक।
तब बिस्मिल हंसकर बोला क्यों दिल को छोटा करता है, तब बिस्मिल हंसकर बोला क्यों दिल को छोटा करता है। मरता है केवल मृत मनुष्य, मृत भला कब मरता है। राष्ट्र रक्षा से बढ़कर धर्म नहीं हो सकता है, माँ की ममता से बढ़कर मर्म नहीं हो सकता है। राष्ट्र हित बलिदान हुए तो मृत्यु का नहीं वरण होगा, अमर शहीद कहलाएगा, तेरा ना कभी मरण होगा, अमर शहीद कहलाएगा। वाह 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 वाह। Thank you.